उसमें 500 मील तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल। इस बड़ी जानकारी सामने आ रही। भारत ने नौसैनिक ताकत बढ़ा दी। तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन नौसेना में शामिल की गई। आईएनएस अरिदमन पर अब परमाणु मिसाइलें तक लोड की जा सकती है। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि अगली दफा जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पहले हमारी नेवी जो है वो पहल करेगी। बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए। आईएनएस अरिदमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान ने एक बार फिर यह वाजे किया है कि भारत अपने जारहाना अज़ाइम पर अमल पैरा है। इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरिदमन का वेलकम किया, उसका स्वागत किया। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। इट इज अ मास्टरपीस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस। क्योंकि दिल्ली में रात के जी ये खबरें भी सामने आई थी कि हंगामी तौर पर जो जंगी मशक़ें हैं या हंगामी जो हालात हैं, ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जंगी मशक़ें की गई। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी। और फिर ये जो थ्रेट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी क्लियरिटी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों भारत जो अब काफ़ी ज़्यादा अपने औद्योगिक उसमें बहुत वो कर रहा है और भारत ने एक नई मतलब मिसाइल वगैरह कुछ तैयार कर दिया, जिससे दोस्तों अब आने वाले देशों के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों भारत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी औद्योगिक वो करने में लगा हुआ है और जिसके दम पे दोस्तों भारत ने अपनी एक पहचान आर्मी के रूप में बनाई है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों भारतीय आर्मी की बात करें तो भारतीय आर्मी ज़बरदस्त है और ऐसे जो टैंक वगैरह या ऐसी मिसाइलें वगैरह भारत को और खेमे में जुड़ेंगी तो भारत निश्चित रूप से बहुत बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इनके जो एक्सपर्ट लोग हैं क्या ही कह रहे हैं, इनके बारे में क्या ही बात करें, तो देखते हैं आगे रिएक्शन इनका आगे क्या रहा है। अरिदमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। दिस इज अ मेजर स्टेप हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स एक जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप आगे है। आईएनएस अरिदमन है क्या? It is a masterpiece as a matter of fact of engineering and इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल दी 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स, उसके बाद आपका K-15 सागरे का SLBMs, K-4 SLBMs, उसके बाद 6x533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स, काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं। उसके बाद जो सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं, these are all the next generation as far as war fighting is concerned. तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म आपको जैसे मैंने बताया, इट इज एन SSBM न्यूक्लियर पार्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एंड अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। राजनाथ सिंह जी का जो ट्वीट आया सुबह, इट वाज वेरी वेरी विजिबल, बट इसका इवेंट को बड़ा छोटा सा, बड़ा क्वाइट सा रखा गया है एंड दैट्स अ क्वाइट अ स्टैंडर्ड। न्यूक्लियर डेटरेंस के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक क्वाइट सी चीज करी जाती है। आईएनएस अरिहंत आपकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जहां पर आपने 2016 में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकाला। उसके बाद आईएनएस अरिघात 2024 में निकाला, विच इज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म, एंड आईएनएस अरिदमन जो भी 2026 में निकला है, दिस इज अ स्केल्ड डेटरेंस। अब ये थोड़ा बड़ा है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर वेसल विच इज देयर, एंड इसके अंदर जो एक मिनिमम वायबल ट्राइड फोर्स जो आपको चाहिए थी वो आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है। SSBN के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बेसिकली पानी के नीचे, सरफेस के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15, K-4 ये कैरी करता है। इसका मेन रोल होता है बेसिकली द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। जब आप इसको न्यूक्लियर एंगल पे देखते हैं, ये गारंटी देता है आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, भैया अगर किसी दुश्मन ने आपके जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं ऑन लैंड उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, दिस वुड गिव यू द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स जो एक छुपी जगह पे होंगे। एंड दिस सबमरीन ये जो है ये बड़ा क्लोज जा सकती है, फॉर एग्जांपल द चाइनीज कोस्ट के बड़ा क्लोज जा सकती है, एंड इट कैन फायर इट्स मिसाइल्स फ्रॉम देयर, क्रिएटिंग दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है दूसरी साइड के लिए। अभी आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक और बात भी की थी कि अगली दफा हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करे।
हम नेवी को कहें कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। मैं समझता हूँ कि ये अगर इंडिया इन चीज़ों में पड़ गया, हमले ये वो आगे पीछे, ये कब तक ऐसे रहेंगे यार? कौन दुनिया का मुल्क ऐसे धमकियां देता है? कौन है जो ऐसे करता है? मतलब इट्स ओवर नाउ ना, मतलब बात खत्म हो गई। आपने भी जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना है कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तरह वार्निंग ये वो करेंगे, क्योंकि वो मई का अप्रैल का महीना आ गया, तो कुछ ना कुछ तो फिर समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस की भी इश्तिहार लगाना है, सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बताऊं राजनाथ सिंह साहब को कि ये अगर कुछ ऐसा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा कभी भी। और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने ही देना है। और अब तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लिया। पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये होती थी कि इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा तो हम जवाब दे देंगे। अब पाकिस्तान कहता है नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या हैं, अब सवाल ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा जिस पोजीशन में भी आप हैं, ताकि वो। और अब तो देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब तो जंग ही पानी की है। अब तो जंग ही पानी की है। और इस चीज़ का हमारे दोस्तों को भारत में पता है कि ये जो जंग है ये पानी की जंग है। और इंडिया, जारी बात है, इज ऑल सेट। वो इस चीज़ में बड़े सेट हैं कि यार हमें हर कीमत के ऊपर अब तो। और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का पता है कि अब अगर पानी की जंग है ये, और ये पानी की जंग रहेगी, तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वो फिर वो मसला तो बनेगा इसमें। ये थोड़ा ही होगा कि वो कहेंगे जी ठीक है ओके ऐसे वैसे ना। अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पानी की आपने हमारा पानी रोका तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एन एक्ट ऑफ वॉर। सिमिलरली इंडिया को भी इस चीज का पता है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब अगर, जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से तारीफ़ पे तारीफ़ सुनने को मिल रही है। वैसे दोस्तों तारीफ़ तो करते नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन मजबूर हो जाते हैं भाई तारीफ़ सुनने के लिए, लोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या ही करें, जब कब तक बचाएंगे। तो भारत ने देखिए, भारत का जो DRDO है और जो ये DRDO वगैरह भाई ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, अपने नई नई चीज़ें देते रहते हैं मिल के। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान वाले तो तुम्हें पता ही है चीखना शुरू कर देते हैं। भारत कुछ हो, इनके में डिबेटें शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ शुरू हो जाती हैं जी, ये कैसे कर लिया इन्होंने और वो कैसे कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके की बातें तो होती रहती हैं इनके यहाँ पे, इसके में कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग।